एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. दैट प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल. What exactly is the Industrial Revolution? Why Industrial Revolution first took place in England? I will give you a crystal clear idea. You decide whether it's a revolution or whether it is an evolution. Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Six Sigma IAS. Now today I am going to teach you a topic that is repeated very frequently in the exams, both in history optional as well as in GS paper 1, and that is the Industrial Revolution. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है ना दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इट इज अ वास्ट टॉपिक. तो आज जो है ना मैं दो चीजें इसमें कवर करूंगी. सबसे पहले ये है कि आई विल गिव यू a crystal clear idea कि what exactly is the industrial revolution, and the second thing that I'm going to tell you is why industrial revolution first took place in England. मतलब industrial revolution जो है it could have taken place in Germany also, it could have taken place in France also, but why exactly did it take place in England? ठीक है. अब क्या है कि ये दोनों अपने आप में भी तो अलग अलग टॉपिक्स हैं. तो आज जो मैं करवा रही हूँ, listen to it very very carefully and it's very interesting. Now imagine you are a person who is in the year, let us assume 1720s in England. अब 1720s के इंग्लैंड में अगर आप हो तो इमेजिन आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल आप अपना खाना खुद उगा रहे हो. लेट अस अज्यूम कि आप एग्रीकल्चरल फार्म में काम कर रहे हो. अगर आपको जो भी प्रोड्यूस है अगर आपको मार्केट में लेके जाना है तो आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू हैव इज बेसिकली मे बी अ बुलॉक कार्ट, या फिर हो सकता है खुद ही आप उसको लेके जा रहे हो. जिस तरह से आप एग्रीकल्चर कर रहे हो वो भी क्या है, वो भी एक मैनुअल चीज है. आप जिस तरीके से टाइम का पता लगा रहे हो, टाइम किस तरीके से आप देख रहे हो, उस टाइम तो आपके पास एग्जैक्टली क्लॉक में मिनट्स एंड आवर्स का टाइम आप नोटिस नहीं कर रहे हो. आपका क्या है, इट इज आप जाओ वहां पे काम करो. आपको कहीं लॉग इन नहीं करना, आपको कभी लॉग आउट नहीं करना. समझ में आ रहा है, जो कि आज के लाइफस्टाइल का पार्ट है. आप अगर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, यू हैव टू गो एंड पंच इन एंड पंच आउट. एक टाइम है, टाइम इज नाउ कैलकुलेटेड इन मिनट्स एंड आवर्स. दैट इज समथिंग, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उसके पहले ये चीजें नहीं है. टाइम वॉज सीन, सुबह का टाइम है in based on seasons and duration of the day, whether it is morning, whether it's afternoon, whether it's evening, whether it's night and so on. Now imagine this person of the 1720s, ये उठ रहा है एक दिन and this person is waking up in the 1920s. अब क्या है कि this person is going to see certain things जो कि 1720s में उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा. फॉर एग्जाम्पल रेडियो. ये पर्सन है 1720s वाला पर्सन, ये देख रहा है कि एक बॉक्स है और सडनली उस बॉक्स से आवाजें आ रही हैं. पर्सन वहां पे नहीं है, बट जस्ट सम नॉइज इज कमिंग. अ पर्सन इज स्पीकिंग टू यू थ्रू अ बॉक्स. दैट इज न्यू फॉर हिम. दिस पर्टिकुलर पर्सन वो आसमान में देखता है एंड ही इज सीइंग कि कुछ प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं. दैट इज अनइमेजिनेबल फॉर हिम कि ठीक है, हम फ्लाइट में भी बैठ सकते हैं, हम हवा से भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अंडरस्टूड? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ चेंज, इट्स अ वेरी फंडामेंटल चेंज that shaped human lives and changed human lives इस तरीके से कि हमारा जो ओल्ड लाइफस्टाइल है आज हम उसमें वापस नहीं जा सकते. ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया. इसलिए इसको ना बहुत सारे लोगों ने रेवोल्यूशन बोला है. नाउ देयर इज आल्सो अ कंटेस्ट टू दिस टर्म कि हम इसको रेवोल्यूशन बोलें या रेवोल्यूशन ना बोलें. एक तो मैंने बताया रेवोल्यूशनरी चेंजेस. चेंजेस क्या है, ऐसे चेंजेस हुए हैं जो एक कंप्लीट आपको क्या फंडामेंटल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट हम बोल सकते हैं. लेकिन रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, दिस चेंज हैज टू हैपन ओवरनाइट. लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वट एवर चेंजेस हैपन, दीज चेंजेस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट. इसलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाट वी शुड फोकस ऑन इज वी शुड कॉल इट इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन. ठीक है. नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इट इज. यू डिसाइड वेदर इट्स अ रेवोल्यूशन और वेदर इट इज एन एवोल्यूशन. Another thing कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, what exactly is the time period that we are referring to? The time period that we are referring to here is the period from approximately 1760s से लेकर के 1840s तक का टाइम पीरियड. ठीक है, इस पीरियड को हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज बोल रहे हैं. हियर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझते हैं, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री, एक वर्कर है, एक फैक्ट्री है, बहुत सारे मशीन्स हैं, ये चीजें एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं. दीज आर द थिंग्स दैट डेवलप इन फेजेस. तो ये जो फेज है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस फेज इज कॉल्ड द
टेक ऑफ फेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ग्रेजुअली 1860s 40s से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो एग्जैक्ट हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझते हैं, बड़े फैक्ट्रीज, वर्कर्स, ये जो चीज है ये हमें और थोड़े बाद में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आई एम वेरी क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है। आज अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़े कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सो दैट मीन्स देयर वाज अ चेंज इन टू थिंग्स। द फर्स्ट चेंज हैपेंड इज इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट्स वेरी सिंपल। सुनने में हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स वेरी सिंपल। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली मीन्स कि हम एक सामान को किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंज टुक प्लेस, हमें यह समझना पड़ेगा कि पहले क्या था। ठीक है, सो पहले जो था ना, इन इंग्लैंड देयर वाज कॉटेज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, देयर वाज समथिंग कॉल्ड कॉटेज सिस्टम। कॉटेज सिस्टम का मतलब हो गया, कॉटेज क्या है? कॉटेज एक छोटा सा, इस तरीके से हम समझते हैं, स्मॉल एंटिटी, स्मॉल हट काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये जस्ट एक सिंबोलिज्म है। तो कॉटेज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन या फिर हम इस तरीके का जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। फर्स्ट थिंग इज देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन द फैक्ट हु यूज्ड टू वर्क इन दीज वर्कशॉप्स। यहां पर क्या है, यहां पर अभी फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। इन द ओल्ड सिस्टम पीपल यूज्ड टू वर्क इन वर्कशॉप्स में देयर वर स्मॉलर, लेस नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू वर्क। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोडक्शन यूज्ड टू हैपन मोस्टली बाय हैंड, मतलब टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा यूज नहीं था। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर वाज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप? हियर इट मीन्स इज कि एम्प्लॉयर को अपने हर एक एम्प्लॉय का नाम पता है। ठीक है, अपने हर एक एम्प्लॉय का नाम पता है। अगर इस एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, द एम्प्लॉय कैन गो एंड आस्क डायरेक्टली अप्रोच द एम्प्लॉयर, और अगर उसको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कोई छुट्टी चाहिए, एटसेट्रा, सो दैट इज गोइंग टू बी सैंक्शनड इजिली। ही हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द पर्सन. That is a personal relation. Why? Because the number of people who are working is very small. प्रोडक्शन जो होता था पहले इन द कॉटेज सिस्टम, प्रोडक्शन यूजुअली यूज टू टेक प्लेस फॉर द लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब जो लोकल सप्लाई हम कर रहे हैं बस उतने के लिए, तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करने की भी जरूरत नहीं थी। सो प्रोडक्शन इज हैपनिंग ऑन अ स्मॉल स्केल। देयर इज ऑल्सो व्हाट, देयर इज स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हैपनिंग मोस्टली फॉर द लोकल मार्केट। एंड इस पूरे चीज को करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट या फिर वी कैन से द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड, द कैपिटल इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन इसका जस्ट जो मैंने अभी चीजें बोली, इसका जस्ट अदर जो एस्पेक्ट है दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो दैट मीन्स कि अभी नया जो है मीन्स ऑफ हमारा प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नाउ इंस्टेड ऑफ कॉटेजेस और वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन फैक्ट्रीज। देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड। प्रोडक्शन जो हो रहा है अभी हैंड से नहीं हो रहा है। नाउ इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड प्रोडक्शन इज हैपनिंग बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू मशीन्स। वी हैव प्रोडक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो किसके लिए रहा है? दैट इज हैपनिंग नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब एक तो हो गया नॉट जस्ट लोकल प्लेस, पूरे इंग्लैंड में सप्लाई हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट, एंड अगर पूरे इंग्लैंड में सप्लाई हो रहा है, बुलॉक कार्ड्स के थ्रू वो हो नहीं सकता है, एक पर्सन हैंड ड्रॉन कार्ड से भी हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिक्वायर्स चेंज इन टू थिंग्स, नॉट जस्ट इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो इन द चेंजेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड हियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? स्टीम। स्टीम इंजन की जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टीम इंजन, रेलवेज, इन ये सारी चीजें आ रही हैं। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी रेवोल्यूशनरी फैक्टर दैट टुक प्लेस। एंड स्पेशली स्टीम से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट टेक्नोलॉजी दैट वाज वेरी वेरी दैट प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। उससे हमारे पास स्टीम इंजन है, हमारे स्टीम से रन करते हुए शिप्स हैं, और ये जितना मैन पावर ड्रॉन इंजन या शिप्स होते हैं उससे काफी एफिशिएंटली ये चीजें जो है काम कर रही हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन इज हैपनिंग नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल मार्केट। और यहाँ पे colonialism plays a very very important role, and that's why we say कि colonialism के पीछे one of the reasons was also industrial revolution। उनके पास काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, they need new markets, and also vice versa, क्योंकि उनके पास new markets हैं, that's why there was a lot of supply and that's why they needed to produce
बोर, अंडरस्टूड। ऑल्सो मशीन में आप प्रोड्यूस कर रहे हो बट यू नीड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल्स अगेन इज कमिंग फ्रॉम, रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉलोनीज। एज अ रिजल्ट दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस होल थिंग वॉज अ होलिस्टिक प्रोसेस, और सारे फैक्टर्स जो हमें चाहिए थे वो सही जगह पे बैठ रहे थे इन England. There are also other causes, but for now I hope I made you understand what exactly is the industrial revolution and what are the changes that it encompasses. Okay, that is something. Next we have to move to is कि ठीक है, तो अगर हमें ये बोलना है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो हम कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखेंगे? देयर आर यूजुअली 4 फैक्टर्स। अगर ये होता है तो हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। अगर हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है दैट हैज हैपेंड, दैट हैज टेकन प्लेस इन इंग्लैंड बट दैट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम इन जर्मनी और इन फ्रांस, तो वी नीड टू नो कि क्या what are the parameters जो होंगे तो हम बोलेंगे कि yes, industrial revolution has taken place in this particular country in the context of England जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो parameters क्या हैं? सबसे पहले हो गया definitely the production has to take place through machines। डेफिनेटली हैंड बेस्ड प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए हमारे पास, मशीन प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैपिटल जो हमें सेट करने के लिए चाहिए, कैपिटल मतलब क्या होता है? पैसा। मैंने क्या बोला कि बड़े फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? यू नीड मोर मनी। मोर मनी आपके पास क्या आएगा? मोर मनी आएगा थ्रू द banks, so it has to have a developed banking system. Banking system is very important, and banks के पास पैसा कहाँ से आता है? banks के पास पैसा comes from the people who deposit their money in the banks. So people also need to have that much amount of what can I say, that much amount of money in their hands. तो ये इंग्लैंड में पॉसिबल क्यों हो रहा है ये हम आगे देखेंगे। So this is another thing कि well developed banking system. Third thing that has to take place is production capital. Third thing that has to that is a criteria is this kind of division of labor। ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब ये हो गया कि स्पेशलाइजेशन। डिविजन ऑफ लेबर मतलब कि हम इतने सारे लेबर्स हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को टास्क दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शर्ट मैन्युफैक्चर करना है, हमने एक ग्रुप को टास्क दे दिया कि आपका सिर्फ और सिर्फ काम है शर्ट को प्रेस करना। आपका एक ग्रुप का हो गया, आपका सिर्फ और सिर्फ काम है सारे पार्ट्स जो है उसको स्टिच करना। एक का हो गया अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग स्टिच करना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वी हैव डिविजन ऑफ लेबर। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज टू इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दीज आर द 3 मेन थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट ये तो मेन चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन जो हो रहा है, द प्रोडक्शन हैज टू टेक प्लेस ऑन अ लार्जर स्केल। सिर्फ लोकल नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक भी होना चाहिए, इंटरनेशनल भी होना चाहिए। सो ये मेन पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया। इसके अलावा 1 or 2 फैक्टर्स वी कैन कीप एडिंग। सो कीप दीज थिंग्स इनटू माइंड। ऑल्सो डेफिनेटली जो है हमारा ट्रांसपोर्ट का फैक्टर तो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन first take place in England. And here let me tell you about one thing कि industrial revolution जो term हम use कर रहे हैं ना, I forgot to say before कि who basically coined the term। ठीक है, अब इसको लेकर एक डिबेट है। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्नोल्ड टॉनी बी बोल करके there was a person, so this person is coining this term industrial revolution, but then there are some people who refute this and they say कि नहीं, एक पहले फ्रेंच पर्सन था ऑगस्ट ब्लांकी, he is the person who has coined this term, so we are not going into that debate। हम आंसर में क्या लिखेंगे, that the term industrial revolution was popularized by a person named Arnold Toynbee। ठीक है, समझ में आया? तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। Now let us moving on। तो इंग्लैंड में ऐसे क्या चीज थे? What were the various factors that were there in England that led to or facilitated industrial revolution? सबसे पहले इसमें एक फैक्टर जो लोग बताते हैं that is natural resources। ठीक है, natural resources। natural resources में भी क्या है, ऐसे there are some historians who say कि natural resources जो हैं ब्रिटेन में, फॉर एग्जाम्पल हमें स्टीम चाहिए। मैंने क्या बोला कि स्टीम इंजन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीडेड स्टीम। फैक्ट्री को रन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्ट्री को रन करने के लिए चाहिए हमें मशीन्स बनाने के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी पहले ब्रिटेन में आ रहा है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज उसको चलाने के लिए वी नीड मशीन्स को चलाने के लिए स्टीम। फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ से आ रहा है? यूजुअली कोल से आ रहा है या फिर आ रहा है हमारे पास वाटर बॉडीज से, ये अवेलेबल है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज मशीन बनाने के लिए हमें चाहिए आयरन इज ऑल्सो अवेलेबल। सो लॉट ऑफ हिस्टोरियंस फोकस ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अगर हम यूके को देखें, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स अगर हम देखें, ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये भी एक चीज है कि यूनाइटेड किंगडम्स क्या है, इंग्लैंड क्या है, स्कॉटलैंड क्या है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक टर्म है दैट इंक्लूड्स स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इज अ कंट्री, ऊपर हमारे पास है स्कॉटलैंड, दोनों को अगर हम मिला देंगे देन इट बिकम्स यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
नाउ यू फाइंड आउट कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ठीक है, इसमें आयरलैंड का एस्पेक्ट इंक्लूडेड होता है. सो जस्ट फाइंड आउट अबाउट कि मैंने तो यूके यूनाइटेड किंगडम को बता दिया. ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ कि दिस ग्रेट ब्रिटेन हम किसको बोल रहे हैं. पैक्स ब्रिटानिका जो टर्म हम यूज करते हैं वो किस चीज को रेफर करता है, ठीक है. सो खुद से आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ओके, सो एनीवेज, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे से दैट कोल एंड आयरन वेर अवेलेबल, ठीक है. नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर हम नॉर्दर्न साइड देखें तो नॉर्दर्न साइड में हमारे पास क्या थे, हमारे पास काफी सारे रिवर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, कनाल्स हैं. तो एज अ रिजल्ट क्या है, इनका यूज हम कर सकते हैं मशीन्स को रन करने के लिए. नेक्स्ट वी आर सेइंग इज कि साउथ अगर हम देखें, यूनाइटेड किंगडम्स के साउथ में अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, वहां पर वी हैव विंड पावर. विंड जो है उसको हम यूज कर सकते हैं मशीन्स को रन करने के लिए. दिस वाज अनदर फैक्टर. अनदर थिंग दैट दे आर सेइंग इज कि सी, एक्सेस टू द सी. ब्रिटेन क्या है, एक आइलैंड नेशन है, तो उसमें क्या है काफी सारे, एंड इफ यू लुक एट द मैप उसमें ना काफी सारे इस तरीके से, ऐसे अगर हम देखें उसको तो यहाँ पे काफी सारे ना क्रैक्स वगैरह हैं, तो कनाल्स और स्ट्रीम्स ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. सो दे से कि हमारे पास सी का जो एक्सेस है, एंड ये भी काफी ज्यादा था, और ये जो कैनाल्स की मैंने बात बोला, दिस कुड बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट. जो हमारा फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, जो इंग्लैंड में, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, इंग्लैंड में जो कैनाल्स हैं दैट आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दिस इज वन एम्फेसिस, वन एस्पेक्ट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड थिंग दैट दे फोकस ऑन इज, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, इज कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होता है, वी ऑल्सो नीड पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है. सो यहां पर रोल आता है एरिस्टोक्रेसी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एरिस्टोक्रेसी का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट दिस इज कि ब्रिटिश, इफ यू लुक एट द ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी एंड इफ यू लुक एट द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी, दोनों में देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस. ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी क्या है, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी वाज अ रिस्क टेकिंग एरिस्टोक्रेसी. इट वांटेड टू मल्टीप्लाई इट्स मनी. French aristocracy on the other hand, French aristocracy used to take pride in estate. Estate मतलब हो गया कि जमीन, कि हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन है, जमीन से पैसा आ रहा है, हमें कोई काम नहीं करना. They used to look down upon mental and physical work, but that was not the attitude of the British aristocracy. As a result, what is happening is कि जब ये टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, they are actively investing their money in these factories and industries. So what we can say is कि ये British aristocracy का, they played a very important role. They invested their money as well as, क्योंकि इनका मनी इन्होंने इंडस्ट्रीज में लगाया था, कंपनीज में लगाया था. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी में पैसा लगा है, तो इस कंपनी को आगे स्प्रेड करने के लिए जो पॉलिसीज चाहिए था, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी क्या है, वाज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो, सो दे गॉट ऑल द हेल्प इन पॉलिसी मैटर्स आल्सो दैट वाज नीडेड, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. अनदर दिस इज कि बैंकिंग सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप्ड था, ठीक है. ब्रिटेन का ये बोल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप्ड था. वाई, बिकॉज जिस पीरियड का मैं बात कर रही हूँ 1760s टू 1840s का जो पीरियड है, या फिर उसके भी थोड़े पहले का जो पीरियड है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देयर यू अ काइंड ऑफ फूड क्रॉप, जो क्रॉप प्रोडक्शन है इन इंग्लैंड, वी विल सी अबाउट, दिस इज एसोसिएटेड विद एग्रेरियन रेवोल्यूशन, ठीक है. वी आर गोइंग टू कम टू इट. तो ये बोल रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो तो डेफिनेटली दैट हैड इंक्रीज्ड, एंड दैट्स व्हाई खाने का जो प्राइसेस है इन द मार्केट दैट हैड रिड्यूस्ड. एज अ रिजल्ट पीपल हैड मोर सेविंग्स एंड दे यूज्ड टू कीप दीज सेविंग्स इन द बैंक्स. तो ये तो कॉमन पीपल से पैसा जा रहा है, एंड एरिस्टोक्रेसी डेफिनेटली वो भी अपने पैसे जो है वो इंडस्ट्रीज एंड इन सारी चीजों पे लगा रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज अनदर फैक्टर. अनदर फैक्टर दैट इज सेड apart from banking is also the largest, that was point number 3. okay, so what they say is कि point number 4 में जिसको ये बोल रहे हैं कि because of the England and Scotland, ये जो है ना, they became one as in कि इन लोगों ने क्या किया, एक साथ जब ये जुड़ गए, so this became United Kingdom and this became the largest free trade area in यूरोप. फ्री ट्रेड एरिया इन यूरोप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब क्या है कि इनके बीच जो ट्रेड वगैरह होगा उसमें बहुत ज्यादा टैरिफ वगैरह नहीं लगेगा. एज अ रिजल्ट थिंग्स आर, एक तो हो गया हमारा बिजनेस करना स्मूथ हो गया, साथ ही साथ क्या है लोगों को वो कम प्राइसेस में भी मिल रहा है, सो द कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर. अलॉन्ग विद दैट रिसोर्सेज का तो मैंने बता दिया, कोल एंड आयरन का फैक्टर, डेफिनेटली वी हैव रिसोर्सेज जिसमें हम कोल एंड आयरन की बात कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज ऑफ प्यूरिटन्स, ठीक है. प्यूरिटन्स का क्या है, who basically are this Puritans? Puritans, the नाम में ही इसका मतलब क्या है, नाम में we have Puritans, ठीक है, प्योर. Puritans का क्या था ना, Puritans wanted to purify the Church of England
फ्रॉम द रिजिड ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनके, मतलब जो रिजिड तरीका है वर्शिप करने का भगवान को लेकर के, ये सारी इस चीज को वो एक प्रोटेस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको वो प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं। तो इनको, ये एक ग्रुप है जिसको हम बोल रहे हैं प्यूरिटन्स। दीज प्यूरिटन्स, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वाज दे यूज्ड टू थिंक दैट हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, वर्किंग हार्ड इज अ सर्विस टू गॉड। अंडरस्टूड? फॉर देम प्रेयर वगैरह तो अपने अपनी जगह पे है ही, बट दे ऑल्सो यूज टू फोकस अ लॉट ऑन हार्ड वर्क। दे यूज टू थिंक दैट हार्ड वर्क इज वन ऑफ द फॉर्म्स थ्रू विच यू वर्शिप गॉड। तो इन्होंने भी क्या है कि दे यूज टू वर्क वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजीज को आने के बाद वी डिड नॉट नीड ह्यूमंस, ह्यूमंस वर नीडेड टू रन दोज मशीन्स। ओके, दो मशीन से क्या है, प्रोडक्शन फास्ट हो गया। जो लिमिटेशन था ह्यूमन लेबर का, दैट इज थक जाना, या फिर एक दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही काम कर पाना, ये चीज जो है, ये मशीन का लिमिटेशन हट गए मशीन के आने से। ऐसा नहीं है कि उस टाइम के जो मशीन्स थे, दे एक्टिवली रिक्वायर्ड ह्यूमंस टू run them. Okay, just that the machines freed the factories of the limitations of human hands. For example, tiredness, then तबीयत खराब हो गया, ये सारी चीजें, लिमिटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाना एक दिन में, ये सारी चीजें कम हो गई। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्यूरिटन्स ऑल्सो, दैट देयर जील जो था, उनका जो मेहनत करने का जो एक पैशन था, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो दीज आर सम फैक्टर्स। नाउ देयर इज अनदर पर्सन, एरिक हॉब्सबॉम, ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो भी मैंने फैक्टर्स बताए, दीज आर द फैक्टर्स, ये बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लैंड में थे, ये फैक्टर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन जर्मनी। अगर हम एरिस्टोक्रेसी वाला पॉइंट हटा दें तो ये तो हमारे पास फ्रांस में भी अवेलेबल है। तो व्हाई इंग्लैंड, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? ठीक है, सो दिस, फॉर एग्जांपल वी हैव कोल आयरन। कोल आयरन हमारे पास जर्मनी में है। हमारे पास जो, अगर हम देखें एरिस्टोक्रेसी को हटा दे तो बाकी से कुछ फीचर्स हमारे पास फ्रांस में भी हैं। हो सकता है बैंकिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, लेकिन बाकी चीजें तो अवेलेबल है। सो दे आर सेइंग कि एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट जर्मनी, फ्रांस, देयर आर सो मेनी कंट्रीज। तो ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब स्पेसिफिकली इंग्लैंड में कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जो बाकी जगह पे नहीं था। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अवेलेबल हियर? एरिक हॉब्सबॉम इज सेइंग कि द फैक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट ही सेज इज प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस मतलब हो गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो शिफ्ट है ऑफ पीपल टू फ्रॉम हैंड टू मशीन्स, जो उसके लिए पैसा चाहिए, जो मैंने एकदम शुरू में बताया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें कैपिटल चाहिए, जो हमें लेबर चाहिए, जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ये तीन चीज जो है, ये प्री कंडीशंस है फॉर फैक्ट्रीज टू टेक प्लेस। एंड दैट वाज एट दैट टाइम ओनली इन इंग्लैंड। व्हाई? बिकॉज प्री कंडीशंस कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज इन इंग्लैंड एग्रेरियन रेवोल्यूशन हैड टेकन प्लेस। एग्रेरियन रेवोल्यूशन से दो चीजें हुई। एक है कि क्रॉप्स जो है, प्रोडक्शन इंक्रीज, सो प्राइसेस बिकेम लेस, मोर पीपल कुड अफोर्ड फूड ग्रेन्स। एंड अनदर थिंग इज लेबर जो है ना, अभी हम देखें कि क्या रिलेशन है, हाउ दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज हैपनिंग। अ लॉट ऑफ लेबर नाउ इज कि उनको अब एग्रीकल्चर में जो वो काम कर रहे हैं, उनको वहां काम नहीं मिल पा रहा है। सो वेयर आर दीज पीपल गोइंग टू गो? दीज पीपल आर गोइंग टू गो to work in the cities. Along with that, there was also a population boom. Very important. एक तो हो गया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, दूसरा हो गया पॉपुलेशन बूम। एक्सक्यूज मी, पॉपुलेशन बूम मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड थर्ड थिंग दैट दिस से इज कि देयर वाज एनक्लोजर मूवमेंट। ठीक है, एनक्लोजर ऑल्सो यूज्ड टू टेक प्लेस। नाउ लेट अस सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स वन बाय वन। Agrarian revolution. What exactly is the agrarian? Also, along with this, we can also add a factor of colonies. ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया था? एक्टिवली वन आफ्टर द अदर इट वाज परस्यूइंग इट्स कॉलोनियल पॉलिसी। तो कॉलोनीज से मार्केट भी क्रिएट हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स भी आ रहे हैं। तो ये प्री कंडीशंस जो हैं, दैट वर अवेलेबल इन इंग्लैंड along with the other factors, and these were not available, चारों इकट्ठे। ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि यू कैन से कि जर्मनी के भी, चलो फ्रांस के भी कॉलोनीज हैं, तो ये फैक्टर क्यों नहीं है? ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर वर नॉट अवेलेबल इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज द एग्रेरियन रेवोल्यूशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द एग्रेरियन रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इन एग्रीकल्चर देयर मस्ट बी सम रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले जो है ना, पहले ब्रिटेन में जब वो एग्रीकल्चर करते थे, दे यूज्ड टू लीव द लैंड फैलो मतलब कि आप 4 साल तक, फॉर 4 years, एक जो लैंड है उसको वो खाली छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जो, अगर हम बोले क्रॉप प्रोडक्शन जो है, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस। एज अ रिजल्ट फूड प्रोडक्शन वाज वेरी लेस।
ये करते क्यों थे इस चीज को? दे यूज्ड टू डू दैट सो दैट न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो रिप्लेनिश हो सके इस चीज का। सो इससे काफी ज्यादा लैंड जो है वो वेस्ट हो रहा था। नाउ इन एग्रेरियन रेवोल्यूशन दे फाउंड आउट, देयर वाज दिस साइंटिफिक डेवलपमेंट इन विच दे फाउंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं। दे फाउंड आउट अबाउट क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। और यहां पर भी दे अंडरस्टूड कि कौन से क्रॉप हमें रोटेट करने हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। दे डिस्कवर्ड कि वी आर गोइंग टू पुट व्हीट, उसके बाद हम लगाएंगे बार्ले, जौ जिसको हम बोलते हैं, व्हीट बार्ले, देन इज क्लोवर, क्लोवर बोल करके एक बुश होता है, सो क्लोवर एंड टर्निप, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्लोवर एंड टर्निप। क्लोवर एंड टर्निप, इनमें क्या है, स्पेशली क्लोवर में दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि सॉइल में जो नाइट्रोजन रिप्लेनिश जो डिटोरिएट हो जाता है उसको रिप्लेनिश करने का काम करता है क्लोवर। जब वो क्लोवर लगा रहे हैं तो फैलो छोड़ने की जरूरत नहीं है। एंड जो टर्निप है, टर्निप इज समथिंग जो कि एक फॉडर की तरह काम करता है फॉर द लाइफ स्टॉक, मतलब जो गाय भैंस वगैरह रख रहे हैं वो उनके चारे की तरह भी काम कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट दे आर मूविंग फ्रॉम लैंड बीइंग फैलो तो अब क्या है क्रॉप रोटेशन, तो जितना लैंड फैलो रहता था अब उस पर भी प्रोडक्शन हो रहा है। सो एकदम से व्हाट इज हैपनिंग, फूड प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली। पॉपुलेशन जो है ना, दैट पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन? फ्रॉम 5 मिलियन अप्रॉक्स, ठीक है, approx from approximately 5 million people to 16.6 million people, more than 100% increase in population। समझ में आ रहा है? Imagine from 5 million people we have around 16.6 million people, ठीक है। सो दिस ये अब ये पॉपुलेशन राइज क्यों कर रहा है? बिकॉज यहाँ पर पहले बहुत सारे वॉर्स वगैरह लड़े जा रहे थे इंग्लैंड में भी, तो उतने वॉर्स नहीं हो रहे हैं। प्लेग फॉर एग्जाम्पल, जो एपिडेमिक प्लेग वगैरह आ रहा था वो भी बहुत कम आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो क्रॉप्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, पीपल आर नाउ नॉट स्टार्विंग टू डेथ, उनके पास एटलीस्ट फूड प्राइसेस कम हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे हैं। एंड मोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग अलॉन्ग विद दीज, ऑल्सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्टार्टेड हैपनिंग। So nutrient profile जो है लोगों का, that also increased. So as a combination of several factors, population also increased more than 100% at this point of time, that is 1760s के आसपास का टाइम इन 1760s के पहले का टाइम, बिकॉज हम प्री कंडीशंस बोल रहे हैं, इन यूरोप, ओके, सॉरी इन इंग्लैंड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस एडिशनल पॉपुलेशन, अब क्या है कि पॉपुलेशन को क्या चाहिए? दे नीड सम जॉब्स। जॉब्स उनको कहां से मिलेगा? पहले बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दे यूज्ड टू गेट जॉब्स ऑन द फील्ड्स या फिर एस्टेट्स, जो हम बोल रहे हैं किसके, बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेसी हैं, फॉर एग्जांपल एरिस्टोक्रेसी, बिग फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, इनके जो है यहाँ पर क्या करते थे, ये लोग काम करते थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एस्टेट्स एंड एवरीथिंग, कि ये जो एरिस्टोक्रेसी फार्मर वगैरह की हम बात कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ मूवमेंट दैट इज नोन एज एनक्लोजर मूवमेंट। एनक्लोजर का एक्चुअल मतलब क्या है? एनक्लोजर इज कि एक चीज है उसको हमने घेर दिया किसी चीज से, ठीक है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे हमने वाटर, मतलब इसके आसपास हमने वाटर कनाल्स बना दिए, या फिर वी ग्रो सम बुश एटसेट्रा, ताकि लोग इतना इजीली इसको एक्सेस ना कर पाए। दैट इज नोन एज एनक्लोजर, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग। एनक्लोजर में क्या हो रहा है ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एरिस्टोक्रेसी दे हैड अ मेजर पोर्शन रिप्रेजेंटेशन। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड 1760s के पहले वाले पीरियड में काफी सारे एक्ट्स पास कर रहा है पार्लियामेंट, जिसको हम बोल रहे हैं एनक्लोजर एक्ट्स, ठीक है। एनक्लोजर एक्ट्स में इट इज अलाउइंग दीज एरिस्टोक्रेट्स टू फेंस देयर लैंड्स। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, दे यूज्ड टू लीव देयर लैंड्स। एक तो मैंने बोला कि खाली लैंड पड़ा रहता था फॉर 4 years। इसमें क्या करते थे, ये जो कॉमन लोग थे वो उनके लाइफ स्टॉक जो हो गया उसको घास चराने के लिए वगैरह लेके जाते थे, या वो खाली पड़ा हुआ लैंड रहता था उसमें अपना कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत उगा लेते थे, एंड दैट यूज्ड टू आल्सो सस्टेन देम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ एनक्लोजर मूवमेंट, ये लोग अपने, मान लो किसी का थोड़ा सा लैंड यहाँ पे है, थोड़ा सा लैंड यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है, इन सबको इकट्ठा करके दे आर पुटिंग अ फेंस अराउंड इट। नो लॉन्गर आर दीज एडिशनल लेबरर काइंड ऑफ पीपल, दे आर बीइंग टू एक्सेस इट। एज अ रिजल्ट, और इनका लाइफ स्टॉक वगैरह को भी इनको उतना ज्यादा चारा वगैरह नहीं मिल पा रहा है। सो दे आर काइंड ऑफ मूविंग अवे टू द सिटीज, और साइमल्टेनियसली सिटीज में भी धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। सो इट इज अ वेरी गुड साइकिल दैट इज बीइंग क्रिएटेड, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता इंग्लैंड में, सो इंग्लैंड माइट हैव बिकम अ वेरी बैकवर्ड कंट्री बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बूम हु वुड नॉट हैव एनीवेयर टू वर्क एंड सो ऑन। Understood? So this is enclosure, समझ में आ रहा है? Lot of parliamentary acts were passed known as enclosure acts, which
which enabled basically this aristocracy to enclose their lands. Now the thing is कि इससे लोग तो चले गए, वो तो मैंने बता दिया. Apart from enclosure, because of this, what happened is कि now they started doing intensive farming. इंटेंसिव फार्मिंग मतलब अब क्या है कि इनका प्रोडक्शन भी यहाँ से इंक्रीज हो रहा है. ये मशीन्स का यूज कर रहे हैं. मशीन्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े मशीन्स नहीं थे. वी हैव स्मॉलर मशीन्स, लाइक किस तरीके से वो काटने वाले मशीन्स जो हो गए, मतलब फसल जो है उसको काटना कैसे है, कुछ कुछ नए टेक्नोलॉजीज, आइडियाज की किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं. बेसिकली दे आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन दीज लैंड्स एंड द प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो द population that has moved to the cities, they also have food to eat, and food prices are gradually are more or less stable to low in the cities. समझ में? So these are the important factors. Along with the other things, these were some of the important factors that helped or facilitated industrial revolution in England to take place for the first time. Okay, so I hope this was helpful. When you come to class, I'm going to tell you about the other aspects of industrial revolution. मतलब industrial revolution का impact क्या हो रहा है, किस तरीके से society में differences and changes आ रहे हैं, why it is not taking place in France, why it is not taking place in Germany. So do come and attend the classes. So thank you so much. I hope this was helpful. And if you have any doubts, queries, whatever, just go and or any feedback, just go and write it in the comment section. Thank you.